हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुल बियर वेव। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा एंड आपको मेरे चैनल के थ्रू कुछ ना कुछ आपको लर्निंग जरूर मिल रही होगी। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए एंड अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय सब्सक्राइबर। सो लेट्स प्ले इंट्रो वीडियो एंड देन हम डिस्कस करते हैं कि आज का क्या टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है वो है हेड एंड शोल्डर का ही उल्टा पैटर्न, जिसको हम इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। सो आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में हमारे पास चार पार्ट्स होते हैं। एक होता है लेफ्ट शोल्डर, फिर होता है हेड एंड देन राइट शोल्डर एंड हमारे पास एक नेक लाइन होती है। सो ये चार मेजर पार्ट्स होते हैं। सो इसको हम ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रेटजी भी बोलते हैं, बिकॉज अगर आप देखोगे तो एक डाउन ट्रेंड चल रहा होता है एंड डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाती है एंड उसके बाद जब एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो उसके बाद अगेन मार्केट ऊपर चली जाती है। सो इसलिए इसको हम रिवर्सल स्ट्रैटेजी या फिर रिवर्सल पैटर्न भी बोलते हैं एंड ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का उल्टा फॉर्म है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सो इसको अभी मैं बना के दिखाती हूँ कि कैसे ये बनता है, कैसे मार्केट डाउन ट्रेंड जब होती है तो कब कब ये आइडेंटिफाई होता है। सो इसको मैं अभी आपको ड्रा करके दिखाती हूँ। अब देखते हैं कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे फॉर्म होता है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होने के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, अप ट्रेंड में जा रही है कि डाउन ट्रेंड में जा रही है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के लिए मार्केट अप ट्रेंड में जा रही होगी, फिर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होगा एंड उसके बाद मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर देगी, ट्रेंड को रिवर्स कर देगी और एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स ड्रा दिस कि कैसे बनता है। सपोज कि मार्केट जो प्राइस है वो नीचे आ रहा है, प्राइस नीचे आया, देन पुल बैक हुआ, देन अगेन इसने अपने लास्ट वाले लो को ब्रेक करते हुए अगेन नीचे आया, अगेन एक पुल बैक, फिर प्राइस अगेन नीचे आ रहा है। एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद क्या होगा, फिर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो गया है। एक लेवल पे मार्केट प्राइस नीचे आते आते क्या होगा कि मार्केट जैसे ये प्राइस अगेन नीचे आया एंड देन पुल बैक हुआ। अब जो पुल बैक है वो प्रीवियस वाले जो हमारा हाई है सेम लेवल पे हुआ, पुल बैक उस सेम लेवल को उसने टेस्ट किया। उसके बाद अगेन, लेकिन अभी भी डाउन ट्रेंड चल रहा है, अभी आपको नहीं पता कि मार्केट रिवर्स होगी कि नहीं होगी। अगेन एक पुल बैक आएगा, अगेन प्राइस नीचे आएगा एंड इस बार इस वाले लो को ब्रेक करते हुए अगेन एक और एक बार और प्राइस नीचे आया। बट इस बार अगेन क्या हुआ, जो पुल बैक हुआ वो फिर से अगेन सेम लेवल पे ही हुआ। जो हमारा ये एक लेफ्ट शोल्डर बन गया। अभी तक हमें नहीं पता कि ये लेफ्ट शोल्डर बना कि नहीं बना और ये हेड बना कि नहीं बना। अगेन एक पुल बैक आया, लेकिन हमें इतना पता चल गया कि जो पुल बैक आ रहा है वो सेम लेवल तक ही आ रहा है। यहाँ पे भी जो पुल बैक आया वो इस वाले लेवल तक आया और यहाँ पे भी जो पुल बैक आया है वो सेम लेवल पर ही आ रहा है। फिर अब हमें थोड़ा सा लगेगा कि हाँ, अब शायद इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा है। फिर अगेन प्राइस नीचे आएगा एंड इस बार प्राइस इस वाले हेड को टेस्ट ना करके इस वाले शोल्डर को टेस्ट करेगा। सो अगेन प्राइस जब नीचे आया तो उसने इस वाले शोल्डर को टेस्ट किया, रीटेस्ट किया एंड प्राइस ऊपर चला गया। ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो गया। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि प्राइस इस वाले शोल्डर को टेस्ट करने के बाद और ऊपर तक भी आ सकता है, मतलब विक विक या फिर कैंडल ऊपर तक भी आ सकती है। दैट इज ऑल्सो अ वैलिड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ऐसा भी पैटर्न बन सकता है। अगर ऐसा कुछ बन रहा है कि इस वाले शोल्डर के ऊपर भी कैंडल क्लोज हो गई है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज ऑल्सो अ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। बस इनवैलिड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये हो जाएगा कि अगर प्राइस इस वाले लेवल, अगर कैंडल यहाँ तक हेड को रिटेस्ट करने आ गई तो फिर वो हेड एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं है। ये है हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न एंड ऊपर एक नेकलाइन हम ड्रॉ कर देंगे जहां पर अगेन प्राइस ने बार बार उस लेवल को टेस्ट किया है। यहाँ पर एक नेकलाइन ड्रॉ हो गई। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब आपने देखा कि एक
डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद ये लेफ्ट शोल्डर बन गया, ये हेड बन गया, एंड उसके बाद ये राइट शोल्डर बन गया। उसके बाद प्राइस क्या करेगा, अब प्राइस रिवर्स हो जाएगा। अभी तक डाउन ट्रेंड चल रहा था, अब प्राइस क्या करेगा, इस वाले जो एक नेक लाइन हमारी बन गई थी, उस वाली नेक लाइन को ब्रेक करके प्राइस ऊपर चला जाएगा। फिर अगेन वो नेक लाइन को टेस्ट करने आएगा, ब्रेक करने के बाद अगेन नेक लाइन को टेस्ट करने आएगा, एंड देन एक एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट इज अ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सो ऐसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे और ऐसा कुछ हमें प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। सो अब हम देखते हैं कि कहाँ हमें एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट करना है, और क्या हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। चलिए देखते हैं कि अब हमारी कहाँ पर एंट्री होगी, क्या हमारा टारगेट होगा और क्या हमारा स्टॉप लॉस होगा। एंट्री पे मैं आपको 2 से 3 अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। यहाँ पे मैंने 3 तरीके बताए कि कहाँ-कहाँ आप एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो है कि फर्स्ट एंट्री विल बी ब्रेक ऑफ नेकलाइन एंड ब्रेकआउट कैंडल की क्लोजिंग पर एंट्री होगी। पहली जो एंट्री जहाँ पर आपको बिल्कुल ही कंफर्म हो गया कि हाँ, हेड एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, तो तब आप जब यहाँ पर इस वाली नेक लाइन के बाहर, इस वाली नेकलाइन के बाहर एक ब्रेकआउट कैंडल बनेगी, तब आप एंट्री लोगे। एंड उस अगर आपने एक ब्रेकआउट कैंडल पे एंट्री ली है, तो आपका जो टारगेट क्या होगा, यहाँ पे मैंने टारगेट भी 2 लिखे हैं कि एक फर्स्ट टारगेट नेकलाइन, सेकंड टारगेट नेक रेजिस्टेंस। ये डिपेंड करता है कि आपने एंट्री कहाँ ली है। अगर आपकी एंट्री नेकलाइन के ब्रेकआउट वाली कैंडल पे होती है, तो आपका जो टारगेट होगा वो होगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस, कहाँ से मार्केट को बार बार रिजेक्शन मिला है, वो आपका हो जाएगा नेक्स्ट टारगेट, अगर आपने एंट्री यहाँ पे ली है। फिर सेकेंड एंट्री लिखी है मैंने कि सेकेंड एंट्री प्राइस लेफ्ट शोल्डर के बराबर आता है या फिर रिटेस्ट ऑफ लेफ्ट शोल्डर। ये जो सेकेंड एंट्री आपको मिलेगी वो ये होगी कि लेफ्ट शोल्डर बन गया, हेड बन गया, हेड बनने के बाद अगेन एक पुल बैक आ रहा है, तो यहाँ पर आप एक एंट्री ले सकते हो, क्योंकि आपको इतना तो पता है कि आइदर मार्केट इस वाले लेवल को टेस्ट करने आ रही है या फिर इस वाले लेवल को टेस्ट करने आ रही है। अभी आपको ये नहीं पता है कि यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो गया है, होने वाला है। तो आप यहाँ पर एक एंट्री ले सकते हो, और तब आप एक छोटा सा टारगेट रख सकते हो कि या तो मार्केट लेफ्ट शोल्डर को इस वाले सपोर्ट को टेस्ट करने आए, या फिर मार्केट इस वाले सपोर्ट को टेस्ट करने आए, क्योंकि यहाँ से भी पुल बैक मिला है, यहाँ से भी पुल बैक मिला है, तो ये आपका एक छोटा सा टारगेट हो जाएगा। तो एक ये भी एक एंट्री ही मानी जाएगी। फिर थर्ड एंट्री होगी आफ्टर ब्रेकआउट रिटेस्ट ऑफ नेकलाइन। जो थर्ड एंट्री मैंने लिखी है वो ये लिखी है कि अगर यहाँ पर आपने ब्रेकआउट वाली कैंडल पर आपने एंट्री ली है, तो यहाँ पर तो आपका टारगेट हो गया कि कहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिला है, कहाँ नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, तो वो आपका टारगेट हो जाएगा। बट उस रिजेक्शन के बाद मार्केट अगेन अपने इस नेक लाइन को टेस्ट करने आएगी। अगर मैं ये वाली लाइन हटा दूं, यहाँ तक मार्केट गई ऊपर, यहाँ पर उसको अगेन रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन मिला, यहाँ पर अगेन आपकी एक एंट्री मिल जाएगी, जो कि इस नेक लाइन को अगेन मार्केट टेस्ट करने आएगी। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। ये आपकी थर्ड एंट्री हो गई। टारगेट मैंने उसी के हिसाब से लिखा है कि फर्स्ट टारगेट नेक लाइन। ये नेक लाइन आप इस वाले पे अगर एंट्री करोगे तो भी आपको नेक लाइन टारगेट मिलेगा। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो टारगेट आपका ये लेफ्ट शोल्डर होगा या फिर हेड होगा। अलग अलग एंट्री के हिसाब से अलग अलग टारगेट है, एंड स्टॉप लॉस भी आपका अलग अलग एंट्री के हिसाब से है। अगर आपने बाई चांस आपने कहाँ एंट्री लिया, अगर आपने ब्रेकआउट कैंडल पे एंट्री ली है, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा कि मार्केट की कैंडल राइट शोल्डर के नीचे नहीं क्लोज होनी चाहिए। एक आपका स्टॉप लॉस यहाँ हो गया, एक आपका स्टॉप लॉस हेड हो गया। डिपेंड करता है कि आपने एंट्री कहाँ ली है, उस बेस पर आपका टारगेट और स्टॉप लॉस चेंज होता रहता है। सो अब हम देखते हैं कि इसको हम फाइंड आउट करते हैं, बैक टेस्ट करके देखते हैं कि कहाँ हमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिला है और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे चार्ट में। अब हम चार्ट में बैक टेस्ट करके देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये पैटर्न मिला है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये पैटर्न आपको मोस्टली उस जगह पर मिलेगा जहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हुआ हो, जैसे कि डाउन ट्रेंड चल रहा है एंड डाउन ट्रेंड के बाद एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है, और उसके बाद मार्केट ने रिवर्स चेंज अपना ट्रेंड रिवर्स करके अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गई। ऐसी जगह पे आपको ये पैटर्न बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। लेट्स फाइंड आउट। अभी ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा है। निफ्टी में देखते हैं कि कहाँ कहाँ मुझे ये मिला है, और ये मैंने टाइम फ्रेम 15 मिनट का सेट करके रखा है। आप चाहे तो इसको 1 घंटे, 5 मिनट, 1 मिनट, एक दिन, जैसे भी चाहे आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड चल रही है, तो अभी हम देखेंगे कि कहाँ पे मार्केट कहाँ से रिवर्स हुई है। यहाँ से रिवर्स हुई है, बट यहाँ पे मुझे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं दिख रहा है, बट हाँ, यहाँ पे मुझे इक्वल बॉटम बॉटम वाला पैटर्न दिख रहा है। इस तरह से मार्केट रिवर्स हो गई। लेट्स मूव।
यहाँ पे अगेन ट्रेंड चेंज हुआ है, तो यहाँ पे भी मुझे आई थिंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, इस वजह से मार्केट रिवर्स हुई है, क्योंकि यहाँ पे मुझे वो रीजन तो नहीं दिख रहा है। सो अगेन मूव करते हैं। यहाँ पे भी ट्रेंड चेंज हुआ है, बट रीजन इज नॉट इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे भी नहीं है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो ये सब ये दोनों लेवल सेम है, तो ये इक्वल बॉटम बना के मार्केट ने ट्रेंड अपना रिवर्स कर दिया। यहाँ पे भी सेम इक्वल बॉटम बना के मार्केट ने अपना ट्रेंड रिवर्स कर दिया। सो इक्वल बॉटम इज अ गुड स्ट्रैटेजी है, अगर आपको आता है कि कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आई थिंक अभी इसका वीडियो नहीं बनाया है, बट मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, एंड उसके बाद आप उसको भी देख सकते हो कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे इक्वल बॉटम। यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पर आपको ऐसे दिख रहा होगा कि एक लेफ्ट शोल्डर बना है, ये हेड बना है, ये राइट शोल्डर बना है, बट मुझे ये इनवैलिड लग रहा है, क्योंकि मेरा जो रूल है, अगर आप नेक लाइन देखोगे, सो नेक लाइन मेरी ये है, लेफ्ट शोल्डर की नेक लाइन आप अगर आप देखोगे तो ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये प्राइस नीचे आया, अगर आप देखोगे तो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, सो प्राइस नीचे आया, फिर एक पुल बैक हुआ, पुल बैक के बाद अगेन प्राइस ने इस वाले लो को ब्रेक करते हुए एक हेड बनाया, फिर एक पुल बैक हुआ, लेकिन पुल बैक का मेरा ये रूल था कि इस वाले नेक लाइन को नहीं ब्रेक करना चाहिए कैंडल को। सो ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऐसा दिख रहा है कि है, बट जो मैंने रूल बनाया है कि नेक लाइन के बाहर ये कैंडल नहीं क्लोज होनी चाहिए। सो अगर आप याला लेफ्ट शोल्डर देखोगे तो इसका जो विक है, इसका हाई कितना है, आप यहाँ टॉप में देखना कि हाई कितना लिख कर आ रहा है। सो इसका हाई है वो है 23,118। सो जो हेड का जो पुल बैक है, उसकी कैंडल 23,118 से ऊपर नहीं क्लोज होनी चाहिए, उसके अंदर ही सेम सेम नेक लाइन के अंदर ही क्लोज होनी चाहिए। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो ग्रीन कैंडल है, ये 23,000, इसको मैं हटाऊं, अगर इसको भी हटाऊं, सो इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग है वो है 23,120, और यहाँ पर इसका हाई था 23,118। सो यहाँ पे ये इनवैलिड हो गया, क्योंकि इसने यहीं पे ब्रेकआउट दे दिया। सो इसी वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ी देर तो मार्केट ने ऊपर गई, फिर अगेन उसने डाउन ट्रेंड ही फॉलो किया। सो दिस इज नॉट अ वैलिड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सो मुझे बहुत कम ही जब मैं इसको बैक टेस्ट कर रही थी, तो मुझे बहुत ही कम ही इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होते हुआ दिखा निफ्टी में। क्या पता ये स्टॉक किसी आप स्टॉक में शायद ये बनता हो, या फिर किसी दूसरे बैंक निफ्टी इंडेक्स फंड में बनता हो, बैंक निफ्टी हो गया, मिड कैप हो गया, उसमें उसमें जल्दी मिलता हो, बट निफ्टी में मुझे बहुत ही कम ही दिखा। सो जो भी मुझे मिला है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो अच्छा खासा इक्वल बॉटम पैटर्न बना है, प्लस डब्ल्यू भी बना है। यहाँ से रिवर्स हुआ, बट दिस इज नॉट इन इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यहाँ पर तो आपको इक्वल बॉटम दिख रहा है। वाओ, दिस इज अ वेरी गुड डब्ल्यू पैटर्न, या फिर आप बोले इक्वल बॉटम पैटर्न, कितना सही डब्ल्यू पैटर्न इसमें यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो ये मुझे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिला था। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक डाउन ट्रेंड, ऑलरेडी डाउन ट्रेंड चल रहा है, एंड डाउन ट्रेंड के बाद क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट, यहाँ पर देखोगे तो ये प्राइस नीचे आया, पुल बैक हुआ, फिर प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ पर एक पुल बैक यहाँ तक हुआ। इस वाले ये जो ग्रीन कैंडल का हाई है वो है 23,005। सो 23,005 के अंदर ही हेड का जो ये पुल बैक हुआ है, वो 23,005 के अंदर ही होना चाहिए। अगर वो अंदर है तो दैट्स अ वैलिड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सो यहाँ पर क्या हुआ, एक प्राइस अगेन नीचे आया, पुल बैक हुआ, फिर इस वाले लो को ब्रेक करते हुए मार्केट ने क्या किया, एक इसको मैं हटाती इधर करती हूँ। सो प्राइस ने अगेन इस वाले लो को ब्रेक करते हुए एक अगेन स्विंग लो बनाया, एक लोअर लो बनाया, और यहाँ पर ये हेड बन गया, फिर अगेन पुल बैक हुआ, और जो पुल बैक है, ये अगर आप ये ग्रीन कैंडल देखोगे तो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग है मेरी 23,973, जो कि
इस वाले हाई से नीचे ही 25,005 इसके अंदर ही क्लोज हुई। इसके बाद फिर एक रेड कैंडल बन गई, सो अगेन मार्केट नीचे आई एंड इस वाले लेफ्ट शोल्डर को इसने टेस्ट किया। अगर मैं एक लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ कर दूं, सो जो लेफ्ट शोल्डर का जोन है वो ये है। अगर मैं बॉडी को लेती हूँ, सो बॉडी यहाँ तक ये जोन है, और अगर विक देखो तो विक यहाँ तक है। सो दोनों ही इस वाले इसको मैं पहले बताती हूँ। तो जो ये एक अगेन प्राइस नीचे आया था, उसने लेफ्ट शोल्डर को रिटेस्ट किया, वो हेड हेड को उसने नहीं रिटेस्ट किया, सो दैट्स व्हाई इट्स अ वैलिड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सो यहाँ पर आपकी एंट्री कहाँ पे होगी, जब ये ब्रेकआउट कैंडल जैसे ही नेकलाइन ब्रेक हुई, तो यहाँ पर एक एंट्री हो जाएगी, और जो टारगेट होगा वो होगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस। तो यहाँ तक अगर आप चार्ट को मिनिमाइज करोगे या फिर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो शायद यहाँ पर एक आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखे। तो उसके बाद मार्केट यहाँ से वापस आई। एक तो एंट्री आपकी यहाँ पर हो गई, सेकेंड एंट्री आपकी हो गई, अगर आपको मैंने भी बताया कि एक एंट्री आपको ब्रेकआउट कैंडल पे होगी, सेकेंड एंट्री होगी जब यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होगी। यहाँ पर अगर रिजेक्शन मिलेगा तो अगेन वो अपने नेकलाइन को टेस्ट करने आएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अगेन मार्केट अपने नेकलाइन को टेस्ट करने आई। सो ये दो आपके हो गई एंट्री। एक थर्ड एंट्री आपकी यहाँ बन सकती थी, जब प्राइस अगेन इस लेफ्ट शोल्डर को टेस्ट करने आया, और उसके बाद उसको जब रिजेक्शन मिला। लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही छोटा सा पैटर्न बनाया। अगर ये शायद 1 घंटे में या फिर डेली टाइम फ्रेम पे आपको बड़ा पैटर्न दिख जाए, बट 15 मिनट के हिसाब से बहुत छोटा सा पैटर्न बना है। बट मैं बस आपको एग्जांपल दिखाने के लिए मैंने ये आपको ढूंढ के बताया है कि कैसे ये बनता है। इसके अलावा मुझे और इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इतना ज्यादा नहीं दिखे 15 मिनट के चार्ट में। सो आप इसको टेस्ट कर सकते हो, एंड कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि कहाँ कहाँ आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखा है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको स्ट्रैटेजी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।